एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसान को अपने दुखों के समाधान के लिए एक व्यक्ति ने बताया कि तुम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान अवश्य कर देंगे। ये सुनकर वो किसान बुद्ध के पास चल पड़ा। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, वो किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लगा बुद्ध उसे उसकी कठिनाइयों से निकाल देंगे, और वो बुद्ध के पास गया और बुद्ध से प्रणाम करके बोला, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी वर्षा पर्याप्त नहीं होता और मेरी फसल बर्बाद हो जाती। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था, और इस साल मैं जो फसल बोई वो अधिक वर्षा होने के कारण वो फसल सब नष्ट हो गया। अभी मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। बुद्ध उनकी बात शांतिपूर्वक सुन रहे थे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरा पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो भी मुझे परेशान करता है। कहीं मुझे लगता है कि मैं उसे उगता गया, कहीं मुझे लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी ना होती तो अच्छा है। मैं कितना खुश होता, मेरे पास कोई दुख नहीं होता, मेरी कोई समस्या नहीं होती, मेरे बच्चे भी हैं, वो भले हैं, वो कभी कभी मेरी बात को अवज्ञा कर देते हैं, और कभी कभी वो मेरी बात ही नहीं मानते। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बच्चे नहीं हैं। किसान इसी तरह अपनी सभी समस्या बुद्ध को कहता गया। बुद्ध ध्यानपूर्वक उनका समस्या सुनता रहा। बुद्ध ने एक शब्द ना कहा। ऐसे बताते बताते किसान के पास और कोई समस्या ही ना बची। किसान ने अपना मन हल्का करने के बाद वो चुप हो गया और बुद्ध के जवाब का प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध ने कुछ भी ना कहा। लेकिन किसान अब सब्र नहीं कर पाता था। वो आवाज़ ऊंची करते बोला, मेरा बात का कोई समाधान आपके पास नहीं, मैं ऐसा ही चला जाऊंगा। मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आपके पास जो भी जाता है उसकी समस्या का समाधान आप कर देते। क्या आपके पास मेरी समस्या का समाधान नहीं है? तो फिर महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा समस्या का समाधान नहीं कर सकता। किसान को ये बात यकीन नहीं हुआ। वो बोला, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? लोग तो बोलते हैं आप सभी के दुखों की निवारण करते, क्या आप मेरी दुखों की निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ होती है, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। इस कठिनाई जीवन में आती जाती है। कोई मनुष्य दुखी रहता है तो कभी सुखी रहता है। ये जीवन चक्र है, इसे कोई निकल नहीं सकता। एक दिन जिसे तुम चाहते हो वो तुमको छोड़कर चले जाएंगे, और एक दिन ये जीवन तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर किसान क्रोधित हो गया। सब कहते हैं आप महात्मा हो, और मैं यहाँ बहुत आशा लेकर आया था कि आप मेरी कुछ ना कुछ सहायता जरूर करें। अगर आप मेरी समस्या को समाधान कर नहीं सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ कहते हैं कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं। आप तो मेरी एक भी समस्या समाधान नहीं कर पाए। आपसे भले तो वो महात्मा थे जो मेरे घर 2 वर्ष पूर्व आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा कराई, और मेरे मन को अपार शांति मिली, और कुछ समय के लिए मेरा जीवन भी सुखी हो गया। कुछ दुख भी कम हो गए, लेकिन आपने तो मेरी किसी समस्या का समाधान ना किया। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम वो यज्ञ करने से तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो गया? क्या आज तुम उस समय से अत्यधिक दुखी नहीं हो? ये दुख कभी समाप्त नहीं होने वाला। किसान ने कहा, तुम्हें क्या मालूम, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आप मेरी समस्या के हल नहीं निकाल सकते, यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का हल नहीं निकाल पाएंगे तो आपकी शिक्षाएं किसी काम की? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्या का हल तो नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84 समस्या का हल जरूर निकाल सकता हूँ। किसान अचंभित हो गया
और बोला, 84वीं समस्या? ये कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वो ये समस्या है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण के लिए सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती है, सभी के जीवन में कोई समस्या, कोई कठिनाई होती है, तुम सोचते हैं कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी, और तुम्हें जितना भी दुख मिला है उतना और किसी को जीवन में नहीं मिला। तुम अपने आसपास को देखो, सभी को तुमसे भी ज़्यादा दुख है, फिर भी तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है। चाहे दुख बड़ा या छोटा, लेकिन जब दुख हमारे ऊपर आ जाते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्या ना होने पर भी हम दूसरों को उपदेश देने लगते हैं कि ऐसा करो कि वैसा करो, तो तुम्हारा सभी दुखों का अंत हो जाएगा। तुम्हें इतना दुखी क्यों हो? दुख तो आता ही है और चला जाता है। दुख ऐसे ही तुम्हारा 84 समस्या है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन में कोई समस्या ना हो। तुम ध्यानपूर्वक सोचो और समझो कि जीवन दुख और सुखों से भरा हुआ है। किस्मत को कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम चाहते हो तुम सभी दुखों से ऊपर उठ सको, ये संभव है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। मैं तुम्हारी 84 समस्या का समाधान कर सकता, बाकी 83 समस्या का समाधान नहीं कर सकता। वो मेरे हाथ में नहीं है। वो किसान बुद्ध की बात सुनकर बुद्ध के चरण में गिरा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात में समझ नहीं पाया। आपने मेरी आंखें खोल दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीऊँगा और कभी भी सुख और दुख फेर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूँगा। सुख और दुख जीवन के चक्र है। यदि सुख आता है तो इसके साथ दुख भी आता है।